नमस्कार वहाला विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 8 द्वितीय सत्रनी अंदर आज आपणे पाठ 2 कच्छ की सैर एनो अभ्यास करवानो छे। पाठ 2 कच्छ की सैर हरेश धोलकिया। तो आ एक यात्रावृत्त छे। घणा विद्यालयमांथी आपणे बधा जता होईए छीए प्रवास, तो एनु अंदर वर्णन आवेलू छे। तो कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक के किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखा स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपको सर्जन कार्य अगदनो पख 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ रचना कच्छ यात्रा का 52वाद प्रस्तुत है। तो यहाँ पर जो कच्छ के दर्शनीय स्थल हैं उनका यहाँ पर निरूपण किया गया है। तो इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं जो कच्छ के लोग हैं उनका जो पहरवेश है और उनका जो जीवन है किस तरह वो व्यतीत करते हैं। तो कि विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। आ विशाल भारत में अनेक दर्शनीय जग्याओं छे। सबका अपना अपना महत्व एवं सौंदर्य है। बधानु पोतपोतानु अलग महत्व होय छे। गुजरात उनमें से एक अनूठा है अने गुजरात एमांथी एक अलग प्रकारनु राज्य छे। गुजरात का एक विशिष्ट जिल्ला है कच्छ। गुजरातनो एक विशिष्ट जिल्लो छे कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। जे गुजरातनो खूब ज सुंदर प्रदेश छे। यात्रिकों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है अने जे लोको प्रवास माटे आवे छे यात्रिकों एमना माटे आकर्षणનું केंद्र छे। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं अने एमनुं जे पौराणिक महत्व छे ए पण ओछुं नथी। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम संग्रहालय कह सकते हैं। अनेक दर्शनीय स्थलोना कारणे एने आपणे म्यूजियम अथवा संग्रहालय पण कही सकीए छीए। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। कच्छनी अंदर प्रवेश करता ની સાથે જ રણના 2 विभाग જોવા મળે છે। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। एक नानू रण अने बीजू मोटू रण। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। आ बन्नेनी अंदर रण जेवा कोई विशेष लक्षणों दिखाता नहीं। रेत कहीं नजर नहीं आती। रेत क्यों नजर आती नहीं। अतः यह अनूठा रेगिस्तान है अने खरेखर आ एक अलग प्रकारનું रण छे। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। तो हम जो सामखियाली नाम का जो स्थल आता है वह कच्छ का प्रवेश स्थल है, प्रवेश द्वार उसे कहते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है और कच्छनी यात्रा त्याथी शुरू थाय छे। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है और त्याथी उत्तर दिशा की तरफ यात्रानो शुरुआत थाय छे। रापड़ से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेजो दड़ो का स्मरण हो जाता है। तो धोलावीरा थी पहुँची अने आपणी जे प्राचीन संस्कृति है मोहेजो दड़ो एनी याद आवे छे, याद करावे छे। यह स्थान लगभग 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है।
5000 वर्ष पहलोना ત્યાં આગળ अवशेषों જોવા મળે છે। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं અને આ प्राचीन नगरना दर्शनથી જ આપણે चकित થઈ જઈએ છીએ। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। આપણને प्राचीनताમાં આધુનિકતાનો દર્શન થાય છે। તો અહીંયા જે દેખાય છે જે મોહેજો દડો એ પણ અહીંયા ચિત્રમાં જોઈ શકાય છે। ત્યાર પછી અન્ય પણ બધા જે પૌરાણિક દેખાય છે ખંડેર। सामख्याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नगर आता है। सामख्याली છે એના પશ્ચિમની તરફ યાત્રા કરતો આપણે ભચાઉ નગર દેખાય છે। जो बड़ा गांव है जैसा नगर, જે મોટું ગામ અને એક નગર છે, वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखाना का शहर है અને ત્યાંથી આગળ ગાંધીધામ જે ઉદ્યોગોનું કારખાના છે એને મોટું શહેર છે। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है અને ત્યાંથી સિંધી જે પ્રજા છે જ્યારે ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા પડ્યા તો એ સિંધી ભાઈઓ ત્યાં આવી અને સ્થાયી થયા છે। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं અને ગાંધીધામ આદિપુર અને ગોપાલપુરી જે ઉદ્યોગોના કારણે એ વિકાસ એમનો દેખાય છે। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। आदिपुर ત્યાં આગળ ગાંધીની સ્મૃતિઓ છે આપણા ગાંધી બાપુની અને કંડલા જે આપણું બંદર કહેવાય એનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે। કંડલા का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है અને કંડલાનો વિકાસ એ અહીંના જે લોકો છે એમના માટે બહુ મહત્ત્વનું છે। કંડલા से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्राधाम है અને કંડલાના દક્ષિણની તરફ જે ભદ્રેશ્વર આવે છે જે પ્રાચીન જૈનોનું યાત્રાધામ છે। સંગે મરમર से बना 2500 वर्ष पुराना कार्य जोरों से चल रहा है। જે સંગે મરમર જે આરસપાણ કહેવાય એનાથી બનેલું 2500 વર્ષ જૂનું એનું કામ આપણને જોવા મળે છે। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है અને અત્યારનો પણ આધુનિકતાનો એને સ્પર્શ જોવા મળે છે। મુદ્રા શહેર તહસીલ મુખ્યાલય બી હે। જે મુદ્રા શહેર છે એ ત્યાંનો મુખ્ય જિલ્લો છે જે તહસીલ તરીકે વિખ્યાત છે। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। અહીંયા અનેક ઉદ્યોગોના કારણે વિકાસની નવી એક દિશા ખુલેલી છે। સમુદ્ર કે કિનારે બંદરગાહ વિકસિત હુઆ હૈ। સમુદ્રના કિનારે જે બંદર છે એનો વિકાસ થયો છે। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। ત્યાં આગળ ઘણી प्राचीन इमारतों છે। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। समुद्રના કિનારેની આપણે યાત્રા કરતાં કરતાં અમે માંડવી પહોંચ્યા છીએ। માંડવી અતિ સુંદર બંદરગાહ है અને માંડવી પણ એક સુંદર મજાનું એ પણ એક બંદર આપણું છે। बड़ा प्राचीन नगर है, घणું જૂનું નગર છે। यह शहर राजा के महल पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है અને ઘણા બધા પ્રાચીન નગરો છે અને જે રાજાઓ છે એમના મહેલ પણ ત્યાં છે। પવન ચક્કીઓ જે સમુદ્ર કિનારે છે એના કારણે એ ખૂબ જ દર્શનીય લાગે છે। यहाँ VRTI ગ્રામ્ય સંસ્થા है। ત્યાં આગળ VRTI જે ગ્રામ સંસ્થા છે 72 જિનાલય है। ઘણા જ જિનાલયો પણ ત્યાં આગળ જોવા મળે છે જૈન લોકોના। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है અને બાજુમાં જે બિદડા ગામ છે ત્યાં આગળ આંતરરાષ્ટ્રીય મોટું દવાખાનું પણ છે। માંડવી से आगे चलते डुमरा कोठारी सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। मांडवी थी आगे चालीए तो डुमरा कोठीरा सुगरी जे जखौ जे महत्वपूर्ण मोटा मोटा गामड़ा है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है અને જૈન લોકોના જે પ્રાધાન્ય કહેવાય એવા એમના સ્થળો પણ આવેલા છે। નલિયા શહેર તહસીલ કા કેન્દ્ર है। જે નલિયા એ પણ એક શહેર જે તાલુકોનું એક કેન્દ્ર છે। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है અને આપણું જે ભારતીય વાયુસેના છે એનો મુખ્ય ત્યાં આગળ પડાવ છે। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर
अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। नलियाथी આપણે 1 કલાકની યાત્રા કરીએ ત્યાર પછી નારાયણ સરોવર આવે છે અને અતિ પ્રાચીન પૌરાણિક धार्मिक જે स्थान છે તે પણ આવે છે। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है અને આ જે સ્થળ છે એ રામાયણ કાળના સમયનું માનવામાં આવે છે। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। कोटेश्वर नामનું ત્યાં આગળ એક સુંદર મંદિર છે जहाँ से रावण गुजरा था, જ્યાંથી રાવણ પસાર થયો હતો। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है અને આ ભારતનું ઘણું प्राचीन स्थल માનવામાં આવે છે। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। तो सूर्योदय थाय અને સૂર્યનો અસ્ત થાય એ દર્શન જોવાનું ખરેખર ખૂબ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનેલું છે। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है। नारायण सरोवर थी आगे जतो यात्रानी अंदर लखपत आवे छे, जो अति प्राचीन स्थल है, जे घणुं प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है अने जे शीखोना गुरु थई गया गुरु नानक एमना चरणनी रज थी आ भूमि गुरुद्वारा पण त्यां आगळ जोवा मळे छे। एक समय का समुद्र शहर आज जीर्णार्धन में है। एक समयનું જે સમૃદ્ધ શહેર ગણાતું હતું એ આજે એકદમ જીર્ણાવસ્થા में છે, જે આજે ખંડેર થઈ ગયેલું છે। होते हुए दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, ત્યાં આગળ एक मोटो किल्लो છે। उसके बगल में पांद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है અને એના બાજુમાં જ જે પાંદરો જે ખનિજો બહાર નીકળે છે કોલસો એ સ્થળ પણ પ્રસિદ્ધ છે। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है અને સાથે સાથે विद्युत उत्पन्न करवानुं पण એ સ્થળ માને છે। लखपत से मध्य कच्छ की ओर पड़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। लखपतना मध्यनी अंदर आगळ चालतो हाजीपीर जे मुसलमानों श्रद्धानुं केंद्र पण आवे छे। यहाँ पीर की मजार है, त्यो आगर पीरनी मजार आवेली है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है अने रणनु दर्शन आपने त्यांथी थाय छे। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है अने रस्ता में माताना मठ नामनु एक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। नवरात्रिना समयनी अंदर घणा लोको पदयात्रा करता करता अने माता प्रत्ये श्रद्धा राखी अने दर्शन करवा माटे आवे छे। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है अने आगळ जतो नखत्राणा जे कुदरती नज़ारों केंद्र बन्युं छे। रास्ते में चक्ष पुरेश्वर मंदिर वांडाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है अने आगळ जतो चक्ष पुरेश्वर मंदिर वांडाई जेवा मनोहर प्राचीन स्थानों आवे छे। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। हवे कच्छथी जे मुख्य केंद्र भुज ये आवे छे, उसके वैभव का परिचय होता है, एना वैभवनो परिचय थाय छे। आयना महल जो आ चित्र में आपणे जोई शकीए छीए, आयना महल, प्राग महल टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। तो आ बधा जे स्थळोना नाम आप्या छे ए बधानो आपणे आनंद लई शकीए छीए। सन 2001 के भूचाल में इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप से पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। 2001 ने अंदर જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો હતો ત્યારે આ બધા સ્થળ ખંડિત હતા। આજે લોકોએ એને નવું સ્વરૂપ આપ્યું છે અને નિર્માણ કર્યું છે અને આજે સુંદર શહેર એ બનેલું છે। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। भुजथी आगर उत्तरनी अंदर खावड़ा जो अगर कालो डूंगर है, पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झोंकी करना अनूठा अनुभव है। पहाड़ पर चढ़ी अने रणनु दर्शन करવું એ ખરેખર अलग प्रकारનો अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। सरकार तथा स्थानिक लोगों सहयोग थी रणोत्सव आयोजन थाय छे,
देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है અને દેશભરથી લોકો ત્યાં આગળ આવે છે અને રણની અંદર સફેદ રણ જોવાનો એ લાવો ખરેખર એ અદ્ભુત હોય છે। भुज से अंजार भी जाया जाता है। भुज थी આપણે अंजार પણ જઈ શકીએ છીએ। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है અને સૃજન સંસ્થા નામની જે સંસ્થા છે ત્યાં આગળ હાથથી બનાવટનો પણ પરિચય થાય છે। જેસલ તોરલ की स्मृति में मंदिर बना है। જેસલ તોરલની સ્મૃતિમાં મંદિર બનેલું છે जो ऐतिहासिक स्थान है, જે ઘણું ऐतिहासिक સ્થળ છે। यहाँ से आदिपुर गांधीधाम जा सकता है। तो ત્યાંથી आदिपुर અને गांधीधाम પણ જઈ શકાય છે। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है અને સુરજબારી નામનું જે સ્થળ છે ત્યાં સુધી આપણી કચ્છ યાત્રા પૂર્ણ થાય છે, जो अविस्मरणीय स्मृति छोड़ जाती है, જે આપણા માટે अविस्मरणीय एक छाप छोड़ी जाए છે। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। અને એક એવું કહેવાય છે કે કચ્છ ના જોયું તો તમે કશું જ નથી જોયું। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। અને કચ્છ ગુજરાતનું ગૌરવ છે। દુનિયાભરના લોકો માટે એ ગમે તે મોસમની અંદર એનો દર્શન કરવો એ ખરેખર એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે। તો અહીંયા શબ્દાર્થ પણ આપેલો છે। અનૂઠા, અનોખા, વિશિષ્ટ, રેગિસ્તાન એટલે મરુભૂમિ, જીર્ણોદ્ધાર એટલે પુનઃનિર્માણ, મજાર એટલે દરગાહ, ગુરુદ્વાર એટલે શીખો કા સ્થાન, ધાર્મિક સ્થળ, ભૂચાલ એટલે ભૂકંપ। તો આમ એનો પરિચય અહીંયા કચ્છનો આવેલ છે। તો ધ્યાનથી તમારે ઘરે પણ વાંચી અને એ બધા સ્થળોનો યાદ રાખવાના છે। શબ્દાર્થ એકવાર લખવાનું છે। અસ્તુ।